हेलो एवरीवन। एक गुड न्यूज़ है यहाँ पे कि ईएमआरएस की 2025 की टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल की और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आ चुकी है। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि उसकी वैकेंसी की डिटेल और उसका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा और उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। चलिए देखते हैं। ओके, तो ऑनलाइन जो सबमिशन है वो एप्लीकेशन का 23/10/2025 तक रहेगा, यानी कि 23 अक्टूबर तक उसके फॉर्म फिल हो जाएंगे। और उसका फ़ीस का क्राइटेरिया हम अगर देख लेते हैं आगे जाके, तो उसके फ़ीस का क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए प्रोसेसिंग फ़ी और टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे है, तो प्रिंसिपल के लिए कितनी है 225 वैकेंसी है। पीजीटी के लिए कितनी है 1460 वैकेंसी है। टीजीटी के लिए कितनी है 3962 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61 और जीएससी की 228, लैब अटेंडेंट की 146 एंड टोटल कितनी है 7267। हम पर्टिकुलरली इसमें बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी की। तो सबसे पहले पीजीटी की बात करते हैं। तो इंग्लिश में 112 वैकेंसी है, हिंदी में 81, मैथ्स में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायो में 99, हिस्ट्री में 140, जियोग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155 एंड कंप्यूटर साइंस में 154। टोटल है 1460। तो इसमें से जो पीजीटी मैथ्स है उसकी प्रिपरेशन हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके। चलिए आगे देखते हैं, टीजीटी के लिए देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो टीजीटी में हिंदी में 424 वैकेंसी, इंग्लिश में 395, मैथ्स में 381, सोशल स्टडी में 392, साइंस में 408 और कंप्यूटर साइंस में 550। आगे और भी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। और टीजीटी में जो रीजनल लैंग्वेज है वो टोटल कितनी है 14 है, 1 से लेके 14, क्योंकि टीजीटी में 10 मार्क्स की रीजनल लैंग्वेज आती है। वो असमीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती और ये सारी, इसमें से कोई भी आपको एक चूज़ करनी होगी। वो जब एग्ज़ाम का क्राइटेरिया आएगा उसमें हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ये 14 लैंग्वेज से आप कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर दैट टीजीटी में मिसलेनियस कैटेगरी में भी बहुत सारी वैकेंसी है। म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल एंड लाइब्रेरियन में टोटल मिला के 1189 वैकेंसी है। और नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट मिलके 1620 वैकेंसीज। ओके, ऑन इम्पॉर्टेंट नोट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये एफ वाला पॉइंट है, आप अच्छे से देख लो कि कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एटसेट्रा विल बी 23/10/2025। तो ये कैसा है कि अगर आपकी डिग्री 23/10/25 अक्टूबर से पहले है तो वो आपकी वैलिड रहेगी, वो कट ऑफ डेट है। उसके बाद है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सीटेट है जो अभी टीजीटी में आएगा, तो सीटेट आपका इससे पहले का ही होना चाहिए। अगर आपका सीटेट 23 मान लो दिसंबर 2025 में होता है और आपने फॉर्म भर दिया है पर अभी वो सीटेट आया नहीं है और आपने बाद में दिया, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 23 अक्टूबर से पहले, जो कि नहीं हो, क्योंकि लास्ट टाइम से तो सीटेट एक टर्म से तो हुआ ही नहीं है। तो अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम आएगा। तो अभी जो सीटेट पास है उन्हीं के लिए ये फॉर्म है। जिनका सीटेट पास नहीं है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर टीजीटी, पीजीटी में आप भर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, वो क्राइटेरिया में अभी आ जाए। चलिए पीजीटी का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफाइंग नेचर किस तरह से। जनरल अवेलेज 10 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स की आएगी, आईसीटी 15 मार्क्स का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का होगा। और डोमेन नॉलेज जो है वो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये अलग है दोनों। तो जो डोमेन नॉलेज है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, वो 20 मार्क्स की आएगी और एनईपी 2020 में से ही 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन। अब ये 100 है। अब 6 पार्ट इसको अच्छे से देखो क्योंकि इसको समझना है अच्छे से। तो पीजीटी में 2 ही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, इंग्लिश और हिंदी का 10-10 मार्क्स का होता है, और मिला के 20 में से टोटल 8 मार्क्स लाने हमें। 40% यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 8 मार्क्स लाने हमें। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि अगर इंग्लिश में 10 मार्क्स की है तो उसमें से 4 कंपलसरी लाने होते थे और हिंदी में से भी 10 में से 4 आने होते थे। 4 और 4 8, इस तरह से क्राइटेरिया था। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि इंग्लिश आपको अच्छी नहीं आती है, तो अगर मान लो इंग्लिश में आपका 1 ही मार्क्स आया 10 में से, पर अगर हिंदी आपको अच्छे से आती है और उसमें आपके 7 मार्क्स है 10 में से, तो 7 और 1 8 हो जाएगा और आप एलिजिबल हो। तभी आपका 1 to 5 जो पार्ट है वो चेक होगा। अदरवाइज टोटल मिला के भी 8 नहीं होता है तो वो चेक नहीं होगा। ठीक है, पहले अलग अलग लाने होते थे, यहाँ पे ये बोल दिया गया है मिनिमम कंबाइनिंग एन इंग्लिश एंड हिंदी। तो अगर मान लो कि अगर किसी के इंग्लिश में 0 भी है, तो अगर हिंदी में 10 में से 10 आते तो भी आप एलिजिबल हो, फॉर एग्जाम्पल। ओके, ऐसा होता नहीं है पर इस तरह। पर अगर इसमें फेल हो गए, 8 मार्क्स नहीं आए दोनों में से, तो ये 1 to 5 चेक नहीं होगा।
चलिए आगे देखते हैं। और उस पेपर का टाइमिंग रहेगा 2 hours 30। और उसके बाद टीयर 2 होगा ओनली फॉर कैंडिडेट, जितनी भी वैकेंसी है 1:10 रेशियो के अगेंस्ट उनको टीयर 1 के एग्ज़ाम के बाद बुलाया जाएगा। टीयर 2 के इसमें यहाँ पे 2 पैटर्न में होगा एग्ज़ाम, तो यहाँ पे 1:10, ओके, एक वैकेंसी के ऊपर 10 लोगों को बुलाया जाएगा। मान लो 100 वैकेंसी है तो उसमें अगर 10 और जोड़ लो यानी कि 1000 हो जाएंगे। 1000 कैंडिडेट्स को उसके लिए टीयर 2 के लिए एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। तो टीयर 2 का पैटर्न देख लेते हैं। तो उसमें देखो, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ NEST अंडर ESSC 2025। तो उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40, डिस्क्रिप्टिव होंगे 15। तो 40 और 15 कितने होंगे? टोटल 55 क्वेश्चन होंगे। और 40 जो ऑब्जेक्टिव है उसके 40 ही मार्क्स होंगे, पर जो डिस्क्रिप्टिव है 15 यहाँ पे, तो 15 के क्या होगा, एक का 4 मार्क्स होगा, यानी 15 × 4 60 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। और ये जो टेस्ट रहेगा टीयर 2 वो कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा, वो टीयर 1 से अलग। और मेरिट लिस्ट फॉर पोस्ट ऑफ PGT विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ये सिर्फ मेरिट में टीयर 2 ही गिना जाएगा। टीयर 1 जो है वहाँ पे जो ऊपर हमने देखा जनरल अवेयरनेस वगैरह, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है। मतलब मेरिट में तो उसमें भी आना है, पर एंड में जो मेरिट फाइनल उसमें से 1:10 रेशियो में आना है। और बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये टीयर 2 के हिसाब से, उससे आपको जॉब मिलेगी। चलिए TGT में देखते हैं। TGT में भी सिमिलर पैटर्न पे होगा। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 तक अप टू सेम पैटर्न में जैसा उसमें था, 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा। और पार्ट 6 में 30 मार्क्स हो गए। इसमें एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा होगी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज होगी जो मैंने 14 बताई थी उसमें। तो वो 30 में से टोटल कंबाइन ही आपको 12 लाने हैं। ओके, अलग अलग 4-4 लाना ज़रूरी नहीं है। अगर 2 से ही मिला के 10 और 10 20 हो जाते हैं आपके तो भी चलेगा। एक में 7 आ जाए, एक में 8 आ जाए और तीसरे में मान लो 0 आ जाए, ऐसा होता नहीं है पर मान लो, तो 15 आ जाए तो वो 12 से ज़्यादा ही होंगे, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, तभी आपका 1 to 5 चेक होगा। और सिमिलर तरीके से जैसे PGT में हुआ था वैसे ही यहाँ पे 1 to 5 विल बी कॉमन। और वही चीज़ है कि ये 6 वाला क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है, 30 में से 12 नहीं आते तो ऊपर वाला कैलकुलेट नहीं होगा। और यहाँ पे ये रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अब सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी उसी तरह से होगा जैसे PGT में होता था, 1:10 रेशियो के अगेंस्ट उसे बुलाया जाएगा। और TGT में भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव। सेम जो PGT में था वही का वही यहाँ पे रहेगा। और उसका टेस्ट कितना होगा? 3 घंटे का होगा। और उसकी भी टीयर 2 के एग्जामिनेशन के ऊपर से ही मेरिट लिस्ट यहाँ पे बने। फिर सिमिलरली हॉस्टल वार्डन के लिए भी टीयर 1 और टीयर 2 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब क्राइटेरिया देख लेते। तो मैं PGT और TGT का ही बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो PGT में 50 मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्रीगेट, और BEd होना चाहिए। तो PGT में सब्जेक्ट देख लो, इंग्लिश में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स में यहाँ पे, फिर केमिस्ट्री में उसी तरह से MA में यानी MSc में आपका होना चाहिए। और PGT मैथ्स में प्योर या अप्लाइड कोई भी हो आपका वो चल जाएगा। देखो PGT में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ओके, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम TGT में आती है, और उसमें भी साइंस में ज़्यादा आती है। चलिए अब TGT की बात कर लेते हैं। तो TGT में BSc और BEd यानी कि ग्रेजुएशन या BEd होना चाहिए 50% के साथ। और उसमें भी यहाँ पे बोला है, डेडलाइन बोली गई है कि रिस्पेक्ट टू रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो डेडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए, यानी जो कट ऑफ डेट थी, अभी जो कट ऑफ डेट 23 अक्टूबर बोली थी उसके हिसाब से होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सीटेट का पेपर 2 TGT के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। सर्टिफिकेट इश्यू ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट एसेंशियल। 23 अक्टूबर के पहले का सीटेट होना चाहिए। ये 23 अक्टूबर को भी चलेगा, पर अभी तो हुआ ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जितने भी बच्चों का सीटेट पास है ये उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम है। ओके, अब बात करते हैं TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT मैथ्स। तो TGT हिंदी इंग्लिश 3 साल होने चाहिए, वो नॉर्मल क्राइटेरिया है। जिसका भी ग्रेजुएशन उसमें होता है वो एलिजिबल हो जाता है। मैथ्स में वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स। वो जनरली होता है, मैथ्स वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पे उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साइंस वालों को। एग्जाम क्लियर करके भी उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें निकाल दिया जाता है। TGT साइंस वाले ध्यान से सुने, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या लाइफ साइंस है, उसके साथ ये केमिस्ट्री और बोटनी और जूलॉजी, ये दोनों होने ही चाहिए। अगर बोटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री एंड बोटनी होना चाहिए। यहाँ पता है सबको प्रॉब्लम किसको आती है? फिजिक्स वालों को आती है, क्योंकि फिजिक्स वालों का ये कॉम्बिनेशन सेट ही नहीं होता है। इसलिए फिजिक्स वाले पोस्ट ग्रेजुएशन में तो एलिजिबल हो जाते पर TGT साइंस में एलिजिबल नहीं हो पाते। तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से देखें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है
कि एग्ज़ाम मेरिट में आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको जॉब नहीं मिलता है, तो इसको काफ़ी सीरियसली ले। फिर एसएस का कोई प्रॉब्लम नहीं है और रीजनल लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे क्राइटेरिया थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे आपको देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो डिटेल सिलेबस के साथ कि सिलेबस को हम किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि ये टीयर 1 और टीयर 2 में हम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।